तो आज अपन करने जा रहे हैं आज एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन भी आप इसको बोल सकते हो। ये है क्या एक्चुअली में? देखो इसमें क्या होता है कि कुछ टॉक्सिन्स, कुछ केमिकल्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, लगातार बढ़ती चली जाती है सक्सेसिव टॉपिक लेवल्स पर। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विथ एवरी नेक्स्ट टॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। ठीक है, तो और एक बहुत लंबी श्रृंखला बना देता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं या फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, अब इस फूड चेन के अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल्स जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं हर टॉपिक लेवल पे, मतलब हर सक्सेसिव टॉपिक लेवल पे, एक के बाद दूसरे टॉपिक लेवल पे जो कंसंट्रेशन है, जो केमिकल्स का जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई भी एक, मान लो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, अपने छत पर क्या कर रहे हो? ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपने मान लो कि आपने कुछ ग्रो किया, जैसे मान लो कि आपने पालक उगाया। ठीक है, जब आपने पालक के बीज डाले और फिर बाद में वो बीज जर्मिनेट हुए, तो उसके बाद क्या हुआ? सैपलिंग्स तैयार हुई, फिर वो सैपलिंग्स धीरे 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 बढ़ती चली गई। ठीक है, तो आपने देखा कि मैं इसको और जल्दी कैसे ग्रो करूं, तो आपने क्या किया? उसके अंदर कुछ फर्टिलाइजर ऐड किया। ठीक है, फर्टिलाइजर ऐड किया, उसके बाद में क्या किया आपने? कुछ अगर उसके पास में इंसेक्ट आ रहे थे, वो जो केमिकल्स यूज किए वो तो केमिकल्स ही एक प्रकार के, जो क्या कर रहे हैं उसको ग्रोथ में हेल्प करेंगे, बट है तो वो केमिकल्स। ठीक है, जो केमिकल्स थे वो चले गए अब प्लांट के सॉइल में। अब आपने पालक उगाया और पालक के अंदर वो फर्टिलाइजर डाल दिए, वो इंसेक्टिसाइड डाल दिए, वो फंगीसाइड डाल दिए, सब डाल दिए। अब आपका पालक तो ग्रो हो जाएगा, लेकिन जो सॉइल के अंदर जो प्लांट क्या करेगा? उस केमिकल को अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब सॉइल क्या करेगी? वो सारे के सारे जितने भी फर्टिलाइजर थे वो सारे के सारे अब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, सॉइल के द्वारा। वो सारे के सारे जो केमिकल्स थे जिनका कंसंट्रेशन पता नहीं कितना होगा, वो सारे के सारे जो हार्मफुल केमिकल्स थे, जितने भी टॉक्सिन्स थे, वो कहाँ चले गए? अब प्लांट के पास चले गए। अब देखो हुआ क्या, अब वो सारे के सारे केमिकल्स प्लांट्स ने ले लिए। अब मान लो कि वो प्लांट जब हार्वेस्ट हुआ, मतलब वो पालक जब आप उसको हार्वेस्टिंग टाइम पे हार्वेस्ट करोगे और उसको खाओगे बाद में, ठीक है, अच्छे धो वो के साफ करके खाओगे ना, तो वो जो केमिकल था प्लांट में वो चला गया आपकी बॉडी के अंदर, चला गया ना। अब वो केमिकल चला गया आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब वो केमिकल पहले प्लांट्स के पास आया, फिर आप देखो कि वो केमिकल्स जो था वो आपके बॉडी में चला गया। ठीक है, फिर मान लो कि आपको कोई और खा जाए मार के। ठीक है, क्योंकि हम भी तो किसका हिस्सा है? एनवायरमेंट का हिस्सा है। हम भी इकोसिस्टम में क्या कर रहे हैं? फूड चेन बना रहे हैं ना खुद की भी। हमें भी अगर कोई खा जाए, तो मान लो शेर खा गया हमें, तो शेर जो है उसके भी पास क्या चले गए? कुछ हमारे बॉडी से जो केमिकल्स थे जो हमने प्लांट से लिए थे वो हमारे बॉडी से निकल के कहाँ चले गए? अब शेर के पास चले गए, लॉयन के पास चले गए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एक फूड चेन बनाऊं आपके सामने, तो देखो जैसे मान लो मेरे पास में पालक था, जो प्लांट था, तो प्लांट था। अब वो प्लांट को किसने खाया? मैंने खाया, मैं इंसान हूँ, ह्यूमन हूं मैं, तो ह्यूमन ने खाया। अब मान लो ह्यूमन को कौन खा गया? टॉक्सिन केमिकल्स थे 5%, आपकी बॉडी में आ गए, तो अब हो गए कितने? वो 7%।
तो 2% बढ़ गए। तो हर टॉपिक लेवल पे वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, अब ये बढ़ क्यों रहा है, कारण सुनो, रीजन सुनो इसका। इसका कारण ये है कि ये जो केमिकल्स हैं ये ना तो हमारे शरीर के अंदर मेटाबोलाइज हो रहे हैं और ना ही एक्सक्रीट हो रहे हैं। तो ये पड़े पड़े क्या हो रहे हैं, इसका जो लेवल है, जो इसका स्तर है, वो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ना तो ये मेटाबोलाइज हो रहे हैं और ना ही ये क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहे हैं हमारे बॉडी से। ये कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये रीजन है कि ये हार्मफुल केमिकल्स जो है हर टॉपिक लेवल पे क्या हो जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। और इन्हीं हार्मफुल केमिकल्स के इंक्रीमेंट को अपन जब बायोलॉजिकली पढ़ते हैं तो एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, इसका एक डायग्राम देख लो आप। देखो, जैसे आपको पता है कि जैसे अगर आप मैं एक्वेटिक फूड चेन लूं, तो पानी है, उस पानी में मान लो कुछ केमिकल्स हैं, डाल दिए होते हैं कुछ केमिकल्स, है ना, इसमें फेंक दिए, तो पानी में मान लो डिसॉल्व हो गए। अब वो पानी के अंदर थे, वो कितनी क्वांटिटी है, पीपीएम लिखा, पार्ट्स पर मिलियन में आते हैं उसकी कुछ केमिकल्स की ऐसे, ठीक है, यूनिट, तो 0.00003, ठीक है। फिर मान लो कि उसके बाद जू प्लैंकटन के पास गए केमिकल, तो यहाँ पे देखो 0.04 हो गए। फिर वो जू प्लैंकटन एक स्मॉल आ गई, तो लार्ज फिश के पास चले गए, वो केमिकल्स कितने, 2 ppm। फिर उसके बाद में लार्ज फिश को मान लो कोई ईगल खा गया, ठीक है, या वल्चर खा गया, तो इसके पास कितने आ गए, 25 ppm। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल, फोर्थ टॉपिक लेवल और फिफ्थ टॉपिक लेवल। इन टॉपिक लेवल्स पे क्या हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन, हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। जैसे मान लो डीडीटी, डीडीटी क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है। अब तो ये इंडिया में बैन हो गया, पहले यूज करते थे, इसलिए बैन हुआ, इसको बाद में बैन कर दिया गया। तो इसको बाद में जो है बैन कर दिया गया। अब बैन क्यों किया, बैन क्यों कर दिया भाई, इसको बैन क्यों कर दिया, इसको बैन क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि ये बायोमैग्निफिकेशन में क्या कर रहा था, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा था। तो ये बायोमैग्निफिकेशन में जब टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा था, तो जब देखा गया कि इसकी वजह से क्या हो रही है, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है और हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब प्रकृति क्या है, गड़बड़ा रही है पूरी। तो बाद में जो है बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे जो है केमिकल हर टॉपिक लेवल पे बढ़ते चले जाते हैं। इन्हीं इसी प्रोसेस को एनवायरमेंटली या बायोलॉजिकल जब हम पढ़ते हैं तो नाम देते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास 10th के लिए, आरबीसी हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हर साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो आता ही है। थैंक यू सो मच।